नमस्कार दोस्तों। आप में से कई लोगों ने मेरे से डिमांड की थी कि मैं कानपुर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में जो घटना हुई जिसमें 8 पुलिसकर्मी मारे गए, उसके बारे में कोई वीडियो बनाऊं। दोस्तों, इसके बारे में प्रथम दृष्टया जो जानकारी मुझे मिली थी वो मेरे हिसाब से काफ़ी ठोस जानकारी थी। देखिए, जैसे ही ये घटना हुई 2 और 3 जुलाई की रात में, तो वैसे ही जब मीडिया में ये खबर प्रकाश में आई कि ऐसे ऐसे घटना हुई है और जिसमें एक डीएसपी रैंक का सीओ मारा गया, एक पुलिस अधिकारी मारा गया, पुलिसकर्मी मारे गए, लगभग 8 पुलिसकर्मी इसमें मारे गए। तत्काल मेरे दिमाग में एक चीज़ कौंधी थी कि ऐसे मामले में मुखबरी के बिना कुछ संभव नहीं है। और एक पत्रकार से मेरी लखनऊ और कानपुर के मेरी बात हुई, और जैसे ही मैंने उनसे बात की, इस घटना की सारी डिटेल लेने की कोशिश की, तो उन्होंने तुरंत मुझे बताया कि इसमें निश्चित रूप से किसी पुलिसकर्मी का हाथ है। और देखिए, 24 घंटे के भीतर ये बात सामने आ गई है। ये साफ हो गया है कि विकास दुबे नामक जिस गैंगस्टर को पकड़ने के लिए पुलिस फोर्स टीम एक पूरी वहाँ पर गई थी, वो इलाका चौबेपुर थाने के अंतर्गत आता है, कानपुर ज़िले के। और वहाँ के जो एसओ हैं विनय तिवारी, उन पर शक है पुलिस को कि उन्होंने ये सारी घटना की जानकारी कि पुलिस आपके यहाँ रेड करने आ रही है, विकास दुबे को दे दी थी। इसलिए वहाँ पर भारी असला के साथ सारे लोग छतों पर मौजूद थे और मेन रास्ते को रोक दिया गया था। ये भी बात तय थी कि ये जो रेड कंडक्ट की गई ये बहुत कम शॉर्ट टर्म नोटिस में बनी, और जो विनय तिवारी था वहाँ का एसओ चौबेपुर थाने का, उसके पास इतना भी मौका नहीं था कि वह विकास दुबे को इतनी इन्फॉर्मेशन दे सके कि तुम यहाँ से भाग जाओ। और विकास दुबे, जो बताया जाता है कि घटना के लगभग 1-2 घंटे बाद तक भी गांव में ही मौजूद रहा, उसने अपने गुर्गों को इतना तैयार कर लिया था कि वो पुलिस पार्टी के आने पर उन्हें पर गोलियों की बौछार कर सके। घर में जाने वाला रास्ता एक जेसीबी मशीन से रोक दिया गया था, गांव की ओर जाने वाला। और उसको इस तरीके से प्लान कर लिया गया था कि जैसे ही पुलिस वाले आएंगे तो हम छतों से गोलियां बरसाएंगे। देख लीजिए कितनी दुस्साहसिक घटना है ये। इस घटना का सबसे बड़ा जो मैसेज ये है कि कहीं भी, मैं केवल उत्तर प्रदेश की पुलिस के बारे में नहीं कह रहा हूँ, जितने भी पुलिस हैं उन्हें अपनी कार्य प्रणाली को एक बार फिर से एक रिव्यू करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से वो काम करते हैं, पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेंड किया जाता है कि रेड आपको कैसे करनी है, कैसे हथियार चलाने हैं, कैसे प्लान करना है चीज़ों को, कैसे एग्जीक्यूट करना है, अपने मिशन को किस तरह से गोपनीय रखना है। लेकिन उसके बावजूद भी जब उनसे गलती होती है तो नुकसान पुलिस वालों का होता है। 8 ट्रेंड पुलिस ऑफिसर इसमें मारे गए। और इसका सीधा सीधा जो मेरा मानना है, अपनी ओपिनियन है, सीधा सीधा सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठते हैं। कुछ खबरें ये आई हैं कि जो सीओ जो इस घटना में मारे गए हैं, उनकी और इस एसओ विनय तिवारी के बीच में कुछ आपस में तनातनी चल रही थी। और ये बताया जाता है कि पिछले दिनों एक बड़े पैमाने पर जुए का रैकेट यहाँ से पकड़ा गया था जिसमें विकास दुबे का हाथ था। और उसी सिलसिले में ये भी जानकारी सामने आई थी कि विकास दुबे से बंधा पैसा यहाँ के इस थाने के, चौबेपुर थाने के एसओ को मिल रहा था। ये एक इन्फॉर्मेशन इसके माध्यम से सामने आई। और इसके अलावा ये भी कुछ चीज़ें सामने आई कि अब तमाम सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि विकास दुबे को पॉलिटिकल सपोर्ट मिली हुई थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि उसके कोई रिश्तेदार के फ़ोटो वायरल हो रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। अरे तमाम जितने भी इस तरह के बाहुबली होते हैं वो तमाम राजनीतिक दलों में अपनी घुसपैठ रखते हैं कि इस मामले को पॉलिटिकली देखने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसका सबसे बड़ा जो एक मैसेज है, सबसे बड़ा मैसेज ये है कि पुलिस को आधुनिक, प्लान्ड और अपना जो कैरेक्टर है
वो अच्छा बनाने की ज़रूरत है। देखिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस मेरे ख्याल से वो जो सबसे बड़ा महकमा है, अगर पूरे देश की बात करूँ तो शायद उत्तर प्रदेश पुलिस से बड़ी पुलिस फोर्स किसी राज्य की नहीं होगी। और इसमें पॉलिटिकल सेटअप का भी बहुत बड़ा रोल है कि आपने पुलिस को कितना आप संसाधन उपलब्ध कराए हैं, पुलिस को कितने अच्छे आपने सुविधाएं दी हैं कि पुलिसकर्मी हर समय अपने आप को अपनी ड्यूटी के प्रति डिवोटेड समझे, उसे रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार की तरफ उसका माइंड ना जाए। लेकिन जो पॉलिटिकल सेटअप है वो ऐसे हैं कि समय समय पर बदलता हुआ पॉलिटिकल सेटअप ये सब चीज़ें एक शून्य लेवल पर ले जाता है और ये सब चीज़ें गौण हो जाती हैं और सिर्फ ये एक मुख्य टारगेट रह जाता है कि अपने प्रिय अधिकारी को पोस्टिंग कहाँ दी जाए। इवन राजनीतिक दलों ने अधिकारियों को भी बांट दिया है कि ये बीजेपी समर्थक है, ये बसपा समर्थक है, ये कांग्रेस का है, ये सपा का है। इस तरह का भी एक माइंड सेट बन गया है। देखिए, विकास दुबे की बात करूँ तो अभी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि वो नेपाल भाग गया है या भागने वाला है, इसलिए नेपाल बॉर्डर सील किया गया है। आज सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता रहा है कि उसके घर को जेसीबी मशीन से गिरा दिया गया, गाड़ियाँ जितनी खड़ी हुई थी अत्याधुनिक वो तोड़ दी गई और तमाम तरह की खबरें इस तरह की हो रही हैं। और ये भी पता लगा कि ये जो एसओ है विनय तिवारी, जिसे सस्पेंड अभी कर दिया गया है, ये पुलिस पार्टी के साथ रेड में गया था, लेकिन ये पीछे पीछे ही रहा और जैसे ही हमला शुरू हुआ ये वहाँ से भाग खड़ा हुआ। बाद में इसने रिपोर्ट भी इस पूरे घटनाक्रम की अपने थाने में दर्ज नहीं की। तो ये टोटल एक सेटअप ये बताता है कि पुलिस को एक बहुत बड़े फेस लिफ्ट की ज़रूरत है, उसका ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है और इसके लिए जो हमारा पॉलिटिकल सेटअप है उसे आगे आना होगा और ये देखना होगा कि पुलिस में इस तरह से क्यों सेटअप बन गया है कि थानों की पोस्टिंग पैसे देकर की जाती है, एसएचओ के जो चार्ज होते हैं वो पैसे देकर किए जाते हैं। तमाम इस तरह की खबरें आती रही हैं। मैंने भी पत्रकारिता के अपने करियर में बहुत बार इस तरह की चीज़ें देखी हैं कि जहाँ पर जो उच्च अधिकारी हैं वो एसओज़ की जो और सीओज़ की जो पोस्टिंग है वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करते हैं। और पुलिस को जिस तरीके से विकास दुबे को एनकाउंटर करने के लिए या पकड़ने के लिए पुलिस जिस तरीके से बेताब है इस समय, ऐसी बेताबी पुलिस को प्रत्येक अपराध के लिए दिखानी चाहिए। आप घर पर बुलडोज़र चला रहे हैं, उनके सारे गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, लेकिन आप इसका दूसरा पहलू देखिए। अगर हमारे आपके किसी परिचित के साथ इस तरह से होता, उसकी हत्या की जाती, इवन एक ही परिवार के अगर 8 लोगों को मार दिया गया होता, तो क्या आरोपियों के खिलाफ पुलिस इस तरह का सख्त एक्शन लेती? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये पुलिस की के चरित्र, कैरेक्टर और उनकी कार्य प्रणाली पर बहुत बड़ा सवाल है। और मेरा मानना है कि अब पुलिस को, उत्तर प्रदेश की पुलिस को ख़ासतौर से बहुत गंभीरता के साथ अपने आप को एक आत्मावलोकन करना चाहिए कि आखिर हमारे में क्या खामियां हैं जो हमारे अधिकारी इस तरीके से बेमौत मारे गए और वो कुछ भी नहीं कर पाए। तमाम विजुअल्स आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पर, मेरा तो दिल दहल गया कि पुलिसकर्मी किस हालत में बेचारे पड़े हुए वहाँ पर दिखे हुए। बहरहाल फ़िलहाल स्थिति इसमें यही है कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ पर, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन पर विपक्ष हमला कर रहा है। देखिए, जो राज्यसभा सांसद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम, उन्होंने तो कहा है कि अब उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है सबसे दयनीय स्थिति में है। और चिदम्बरम का कहना है कि 1985 से 1989 का जो दौर था उसके बाद से कांग्रेस कभी वहाँ सत्ता में नहीं रही, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि कांग्रेस की वजह से हुआ है। उसके बाद से भाजपा, सपा, बसपा, इनकी ही सरकारें वहाँ पर रही हैं। और चिदम्बरम ने ये भी सवाल उठाया है कि आखिरकार प्रशिक्षित पुलिस वाले कैसे इस तरह से अपराधियों के हाथों मारे गए, उनकी प्लानिंग क्या थी, क्या वो बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहने हुए थे, क्या सब चीज़ें भी बहुत बड़ा सवाल है। इस तरह के सवालों का आत्मावलोकन करने की ज़रूरत है और उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल सेटअप को ये देखना होगा कि कैसे अपनी पुलिस को इतना मजबूत बनाया जाए कि अपराधी उससे कांप उठें और उनकी तरफ आंख उठाने की कोशिश ना कर सकें। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।